नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने 2018 के विधानसभा चुनाव में समन्वय बनाने के बाद अब निकाय चुनाव में मोर्चा संभाल लिया है। वो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले को बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। यही नहीं, दिग्विजय टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस के रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का भी काम कर रहे हैं। दरअसल पार्षदों के टिकट के वितरण में दिग्विजय सिंह की मुख्य भूमिका रही है। उनके घर पर इसके लिए बैठक बुलाकर टिकट फाइनल किए गए। लिहाजा दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो भी नाराजगी है वो सारी नाराजगी आप मुझ पर उतार दीजिए। जिसका टिकट कटा वो सब दिग्विजय सिंह ने काटा, जिसको मिला वो कमलनाथ जी ने दिया। ये मानकर चलिए सब काम ठीक हो जाएगा। सवाल ये है, क्या कमलनाथ जो भी कर रहे हैं वो सब दिग्विजय की सहमति से कर रहे हैं? क्या एमपी कांग्रेस के फैसले दिग्विजय के फैसले होते हैं तो बतौर पीसीसी चीफ कमलनाथ सिर्फ चेहरा भर हैं? पार्टी की डोर दिग्विजय के हाथ में है। आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। मुझे उम्मीद है सारे लोग मिलकर हम लोग 6 जुलाई को होने वाले चुनाव में जनता से काम करेंगे। जो भी नाराजगी है वो सारी नाराजगी आप मिली जुली जो है सब दिग्विजय सिंह पर उतार दीजिए। जिसको टिकट कटा वो सब दिग्विजय सिंह ने काटा, जिसको मिला वो कमलनाथ जी ने दिया। इस मान पर चलिए सब काम ठीक होगा। मुझे उम्मीद। पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। देखिए, ये एकदम अपने आप में विरोधाभासी वक्तव्य है उनका, और मेरे को तो लगता है उन्होंने कमलनाथ जी पर हमला किया है कि जो टिकट काटेगा वही टिकट देगा, जो टिकट देगा वही सबका टिकट काटेगा। ये दोनों एक साथ चीजें हैं। तो ये मेरे को लगता है उनके कहने से टिकट नहीं दिए गए होंगे तो कमलनाथ जी पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी जो लड़ाई है वो उनके वक्तव्य के सामने आई है। मैं इसे माननीय दिग्विजय सिंह जी का राजनीतिक बड़प्पन मानता हूं, और वे कार्यकर्ताओं के नेता हैं, और उन्होंने कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि बीजेपी ने कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की अगर बात करें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हालांकि जो बयान कमलनाथ की ओर से दिया गया उसके मायने क्या हैं, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया है कि जो टिकट कट रहे हैं समझिए मैंने काटे हैं, और जो जिनको टिकट मिले हैं समझिए कमलनाथ जी ने दिए हैं। सारा काम सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया है। एक बार फिर से मोर्चा संभालते हुए लोकल बॉडी के इलेक्शन में दिग्विजय सिंह, और उनका ये बयान अब काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। तो दिग्विजय सिंह के बयान से सवाल खड़ा हुआ है। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। जो सवाल लगातार उठ रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस में, उनके आखिर मायने क्या कुछ हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। कांग्रेस पार्टी से नेता हैं योगेश गुप्ता। योगेश गुप्ता जी आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता हैं अभय प्रताप सिंह। अभय प्रताप सिंह जी आपका स्वागत है। सबसे पहले योगेश गुप्ता जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, क्या मतलब उस बयान का है? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है, सवाल खड़े कर रही है दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर। आपका पहला रिएक्शन योगेश गुप्ता जी। योगेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। हेलो जी जी जी, हेलो, अब आ रही है सर, बोलिए। आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए पराग जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राजनेता हैं और सर्वमान्य नेता हैं जी। सन 1985 में वो प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। तब से लेकर आज तक हर टिकट वितरण में उनका हस्तक्षेप रहा, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कबूला है। और हर कार्यकर्ता को मनाने की जिम्मेदारी और जवाबदारी शुरू से वो निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, 2018 के विधानसभा चुनाव के समय
नर्मदा परिक्रमा के पश्चात माननीय कमलनाथ जी जब 1 मई 2018 को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए तो उन्होंने कुछ समितियों का गठन किया। उसमें एक समन्वय समिति थी जिसका चेयरमैन माननीय दिग्विजय सिंह जी को बनाया गया। उस समिति का काम ही यही था कि जितने भी पुराने जो लोग हैं जो घर बैठ गए या जो कुछ नाराज चल रहे हैं उनके बीच में पार्टी के नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कैसे हो। और दिग्विजय सिंह जी ने उस काम को बखूबी अंजाम दिया था, चाहे वो पंगत में संगत के माध्यम से हो या उनके घर जाकर मनाने का कार्यक्रम हो। ठीक यही काम अभी नगर निगम में जो टिकट वितरण हुआ है, माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे के आधार पर सर्वमान्य जो प्रत्याशी थे वो मध्य प्रदेश वासियों को, शहर वासियों को और वार्ड वासियों को दिए। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा विरोध कहीं भी देखने को नहीं मिला जितना भारतीय जनता पार्टी में सर फुटबल की नौबत आई। देवास जिले में आत्मदाह की कोशिशें हुई, वहां जिला मंत्री, जिला अध्यक्ष, महामंत्री के पुतले फूके गए, 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे चस्पे किए। ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है पराग जी, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का लगभग राजनीतिक अनुभव एक समान है। दोनों काफी वरिष्ठ राजनेता हैं, दोनों में काफी पुरानी दोस्ती है और दोनों नेता एक दूसरे को पूरा सम्मान देते हुए और सद्भावना के चलते एक दूसरे की बातों को मानते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने जो नाम सर्वे के आधार पर निकाले उसको माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मान्य किया और जिन नेताओं के टिकट अगर कटे हैं तो उनको आगे महत्व देने का पार्टी के संगठन में ये वादा भी सुनिश्चित किया है माननीय दिग्विजय सिंह जी ने। और इस प्रकार के जो हमारे नेता हैं जो कुछ नाराज हुए, कुछ रुष्ट हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको सामंजस्य बनेगा, आगे उनको और मौके दिए जाएंगे। निश्चित रूप से संगठन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी। ठीक है, योगेश गुप्ता जी आपके पास अब मैं आऊंगा अगला सवाल लेकर। अभय प्रताप सिंह जी, अभय जी, कांग्रेस पार्टी के फैसले हैं, कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता ले रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई ऑब्जेक्शन है? और सवाल यह भी है कि अगर दिग्विजय सिंह पुराने नेता हैं, योगेश गुप्ता जी जो कह रहे हैं हस्तक्षेप तो पार्टी में सर पुराने नेताओं का होता ही है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक दूसरे के पर्याय हैं, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो फिर दिक्कत बीजेपी को इसमें क्यों हो रही है? सवाल कैसा? देखिए, ये दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी पे कटाक्ष किया है क्योंकि सभी समाचार पत्र, सभी मीडिया ने लिखा था कि 16 जो टिकट इनके 15 जो टिकट हुए थे महापौर के, उसमें केवल 2 पर सुनी गई थी दिग्विजय सिंह जी की, बाकी 13 के 13 कमलनाथ जी ने खुद किए थे। तो दिग्विजय सिंह जी की ये इस बयान से उनके दिग्विजय सिंह जी की पीड़ा निकल कर बाहर आई है, इसलिए उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। लगातार काफी समय से कई मौकों पर इन दोनों नेताओं की आपस में कितनी ट्यूनिंग है ये देखने को मिली है। एक बार आपको शायद ध्यान होगा जब वो उस बांध को लेकर गुना के कुछ विषय को लेकर धरने पर बैठे थे और उससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से कमलनाथ जी की स्टेट हैंगर पर मुलाकात होती है, उसके बाद वो धरने पर आते हैं तो दिग्विजय सिंह जी उन पर जो है तो कहते हैं कि जो है कि आपने मुझे सीएम से आप पहले मिल लेते हैं, बाद में यहाँ आते हैं, तो वो भी कहते हैं कि मुझे आप धरने पर बैठ रहे हैं, क्या मुझे बताया गया था कि आपने क्या धरने पर बैठने वाले हैं। तो इस तरह की दोनों नेताओं में लगातार दूरियों की खबरें आती रही हैं। और कांग्रेस में जहां तक वकावत की बात, हमारे आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, कांग्रेस में युवा कांग्रेस में उज्जैन में, सतना में पूर्व मंत्री जी के जो मंत्री हैं वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस में लगातार बगावतें पूरे प्रदेश में हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी में जहां कहां भी ये विषय आए थे, समन्वय बनाकर बातचीत कर कार्यकर्ताओं को जो है आगे मौका फिर मिलेगा और उन्हें कई जगह आगे मौका बढ़ने का अवसर है। सभी बातचीत करके सभी को चुनाव में सभी कार्यकर्ता लग गए हैं। ठीक है, योगेश गुप्ता जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर, क्या ये तंज कसा है कमलनाथ के ऊपर दिग्विजय सिंह ने, और क्या पीड़ा अपनी जाहिर की है क्योंकि उनके समर्थक नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, ये कहना अभय प्रताप सिंह जी का। योगेश जी, देखिए पराग जी, नजरिया है अपना अपना देखने का। मेरे हिसाब से देखें या कांग्रेस पार्टी के हिसाब से देखें, और जहां तक सम्मानित मीडिया को भी मैं मानता हूं, कई मीडिया ग्रुपों ने माननीय दिग्विजय सिंह जी के इस बयान का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में क्या एक भी ऐसा स्पष्टवादी नेता है जो इतनी हिम्मत से, इतनी दिलेरी से इस बात को स्वीकार करता है कि अगर आपके टिकट कटे हैं तो मेरे कारण कटे? बजाय कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बिठाने के वीडी शर्मा जी तो स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं
कि हम निकाल बाहर करेंगे ऐसे लोगों को जो हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जिन प्रत्याशियों ने, जिन उम्मीदवारों ने अपने वार्ड से चुनाव लड़ने की मंशा रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए पसीना बहाया हो, टाट पट्टी दरियां उठाई हो, झंडे उठाए हो, उनको आप आयतित प्रत्याशियों के लिए पार्टी से बाहर कर दोगे? ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है क्या? पूरे जगह जगह मध्य प्रदेश में सबने देखा है कितने सर फुटबॉल के बाद नामांकन वापसी की दिनांक तक 6 वार्ड डिक्लेयर नहीं हो पाए थे भारतीय जनता पार्टी के भोपाल जिले के अंदर। तो ये कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ राजनेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा एक बार नहीं कई बार आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से जता चुके हैं। और निश्चित रूप से आज जो ग्राम पंचायतों के कुछ रिजल्ट आए, जिसमें बागली और देवास शहर के आसपास की जो पंचायतें, वहां 25 में से 18, 25 में से 23 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं। तो ये चूंकि पंचायत चुनाव के आयोजन मत पत्रों के आधार पर हो रहे हैं, ईवीएम के आधार पर नहीं हो रहे, ये सही पोल खोली जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सामंजस्य है अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए। ठीक है, मैं अभय जी आपके पास। पराग जी एक मिनट देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस के लिए, उसकी विचारधारा के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने नेता के लिए काम करते हैं। हमको टिकट मिले, हमको पद मिले या ना मिले, लेकिन हम उस विचारधारा का सम्मान करते हैं जिसने इस देश को आजाद कराने के लिए एक नहीं कई आहुतियां दी। ठीक है सर, ठीक है। अभी लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है जरा हम वो सुन लेते हैं, उसके बाद में अभय जी आपके पास आऊंगा। तो रहा नहीं कि दिग्विजय सिंह के काफ़ी समर्थक हैं, वो पार्टी पे वो काफ़ी होल्ड रखते हैं, मगर अब वो जो रूठों को मनाने निकले हैं तो काफ़ी देर हो चुकी है। मात्र 10 दिन शेष हैं और 10 दिन में पूरे प्रदेश में मनाना असंभव है, कितना भी कोशिश कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जो बोलते हैं उसके हमेशा 2 अर्थ निकलते हैं। अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सोचना है कि दिग्विजय सिंह आखिर करने क्या आ रहे हैं। किसी भी पार्टी के नेता को उसकी पार्टी की रीति नीति पर या पूर्व मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर काम तो करना ही होता है, लेकिन होल्ड शब्द की बजाय यदि हम इसे अति महत्वाकांक्षा कहेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री के पद पर अपने पुत्र जयवर्धन सिंह को काबिज करवाया था जब 15 माह तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। यही कारण है कि नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं तो पूर्व में 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उनका उस वक्त तक तो होल्ड था, लेकिन इस बार नया माहौल है, नया परिदृश्य है और नई बहार बह रही है। ऐसे में उन्हें वापस रिपीट करना और रूठों को मनाने के लिए भेजना कहीं ना कहीं उतना बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा जैसा कि कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जी सोच रहे हैं। चलिए, तो आपने लोगों को सुना। अभय प्रताप सिंह जी, आपका एक कमेंट चाहूंगा सर, लोगों की बातों को लेकर भी और योगेश गुप्ता जी जो कह रहे थे उसको लेकर भी, उसके बाद योगेश जी आपके पास आऊंगा। देखिए, मैंने आपसे अपनी इसी डिबेट के शुरू में कहा था कि ये कटाक्ष है कमलनाथ जी के प्रति दिग्विजय सिंह जी का। यही अभी जनता से भी आपको निकल के आया कि दिग्विजय सिंह जी की बात के 2 मायने होते हैं। ये आम जनता भी कह रही है, आपके ही चैनल पर अभी की है मेरी बातचीत शुरू होने के पहले। तो इसलिए ये केवल कटाक्ष है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि टिकट कमलनाथ जी ने बांटे हैं और बाकी जो ठीकरा है वो मैं अपने स्पेस पर ले रहा हूं। ये केवल कटाक्ष है। और मैं आदरणीय गुप्ता जी से कहना चाहूंगा कि 109 पार्षद या जो है निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के अभी हो गए हैं। इस आपके निर्वाचन में जो निर्वाचन नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने 109 निर्विरोध पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं। इसलिए पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर रही है, कांग्रेस से कहीं बेहतर कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारे प्रदेश नेतृत्व के बारे में जैसे ये कह रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व कह रहा है कि जो विरोध में है उस पर कार्रवाई करेंगे, तो हमारे एक संवैधानिक व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति संविधान के जो पार्टी के सिंबल के खिलाफ लड़ता है, निश्चित ही पार्टी उस पर कार्रवाई करती है, 6 साल के लिए उसे पार्टी से निष्कासित करती है। इसलिए वो तो हमारी संवैधानिक, क्योंकि लोकतंत्र प्रक्रिया है, दल में वो होती ही है, लेकिन हमारे ज्यादातर कार्यकर्ताओं को मना लिया गया है, समन्वय बना लिया गया है और वो सब काम पर लग गए। ठीक है, योगेश जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। योगेश, ये लोगों के कमेंट पर भी सर आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा।
देखिए, लोगों के कमेंट से मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये लोग मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं या आरएसएस के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि किसी के भी नाम का उल्लेख आपके सम्मानित चैनल में नहीं किया गया। सर आजकल फॉर्मेट यही है, आजकल फॉर्मेट यही चलता है ठीक है, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनके बयान से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मैं स्टूडेंट छात्र राजनीति के समय से माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी को और उनकी कार्यशैली से भली भांति परिचित हूँ। और एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का, किसी भी पार्टी के एक अध्यक्ष का ये अधिकार होता है, उसको लोकतांत्रिक अधिकार होता है कि वो प्रत्याशियों के चयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। अगर माननीय कमलनाथ जी ने ऐसा किया है और सबसे सामंजस्य बनाते हुए 5-5, 6-6 हजार लोगों से रोज बंगले पे मुलाकात करी है कमलनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या मालूम है, बिना खाए पिए 7-7, 8-8 घंटे उन्होंने कार्यकर्ताओं को समय दिया है और आम सहमति के माध्यम से जो दी बेस्ट निकल कर आए वो शहर वासियों को, नगर वासियों को, वार्ड वासियों को प्रत्याशी के रूप में दिए हैं। बात, चर्चा इस बात पर होना चाहिए कि 17 साल के कुशासन के बाद भी आज 2081 गांवों में बिजली नहीं है जी, 2200 गांव में आधी आबादी प्यासी है, 33,000 से ज्यादा हैंडपंप सूखे पड़े हुए हैं, नल जल योजना का ये हाल है, बिजली की शॉर्टेज है, बिजली है नहीं, तो 2000 से ज्यादा गांवों में सड़कें ही नहीं है। ऐसी प्रधानमंत्री सड़क योजना चल रही है 8 साल से। तो ये इन बातों पर चर्चा होना चाहिए। रही बात नगर निगम वार्ड पार्षदों के चुनाव में, इनके सारे मुगालते 18 जुलाई को दूर कर दिए जाएंगे और पंचायत चुनाव में कांग्रेस द्वारा समर्थित प्रत्याशी ही अधिक मात्रा में जीत कर आने वाले हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग, इनका कहते हैं ना कि झूठे का मुंह काला, 17 तारीख के बाद ये आईना देखने के लायक नहीं रह जाएगा। ठीक है अभय जी, ठीक है अभय जी, ठीक के है साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक सुझाव है, बतौर सुझाव, कि आप अपनी पार्टी, अपने सामंजस्य को देखें। आप अपने संविधान की दुहाई देते हैं आदरणीय अभय प्रताप सिंह जी, कैसा संविधान है आपका जो बटोरा 11 बनती जा रही है आपकी भारतीय जनता पार्टी। आया राम गया राम लगे हुए हैं, मतलब बाहर से तो आप लोगों की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराते हो, उनको अपने संविधान में शामिल करते हो और अपने मूल कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, नेताओं के ऊपर कार्रवाई करते हो। ऐसा कैसा संविधान है भारतीय जनता पार्टी का? तौबा करो इस संविधान से। ठीक है अभय जी, ये जोड़ी से कहीं डर तो नहीं है बीजेपी के नेताओं को, इसलिए आप दरार बीच में पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, मैं पहले तो आदरणीय अपने कांग्रेस प्रवक्ता जी की जो उन्होंने कहा है कि 17 तारीख को परिणाम आया और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, मैं पूरे शालीनता के साथ यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 18 तारीख को परिणाम जब आएंगे तो परिणाम में भारतीय जनता पार्टी कितने आगे है ये आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात कि दोनों नेता, कांग्रेस के जो नेतागण हैं, दोनों द्वय हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी लगातार 2003 के बाद से चुनाव लड़कर, अग्नि परीक्षा देकर जीतती चली आ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पर, अपने जन कल्याणकारी योजनाओं पर, अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों पर, माननीय शिवराज जी के कामों पर जनता के बीच जाती है। बड़ी शालीनता से हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और अपने निवेदन करते हैं और अपने आग्रह करते हैं भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी योजना, अपने जन कल्याण और जो नल जल की योजना की बात आप कह रहे हैं, घर घर नल जल पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मजरे टोले पर जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां पहुंचाई जा रही है। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं, जिनका भी उल्लेख हमारे आदरणीय प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने किया है। इसलिए आप चिंता न करें, भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण को समर्पित सरकार है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इतने लंबे समय से जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट योगेश गुप्ता जी, अब आपका मैं लूंगा, आप जवाब भी दीजिए अभय जी की बातों का संक्षेप में। और सवाल यह भी है कि दिग्विजय सिंह जिन नाराज कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि साहब मेरे ऊपर आप छोड़िए और जुड़ जाइए अपने प्रत्याशियों के प्रचार में, पार्टी के लिए मेहनत करिए, क्या उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको वो पूरा कर भी पाएंगे या सिर्फ ये अभी इलेक्शन तक ही सीमित है? नहीं, देखिए, आप अगर दिग्विजय सिंह जी को पर्सनली जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो वो बड़े भले आदमी हैं और हर व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ है उनके हर दुख सुख में वो शामिल होते हैं। कोविड काल में भी जितनों ने अपने परिजनों को खोया है, उसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी उनके घर जाके संवेदनाएं व्यक्त करने गए हैं, शादी ब्याह का मामला हो या गमी का मामला हो। इसीलिए दिग्विजय सिंह जी से कार्यकर्ता खुलकर अपने दिल की बात करते हैं।
नाराजगी भी खुलकर जाहिर करते हैं और जब वो मनाते हैं तो मान भी जाते हैं। तो पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पार्टी को कि ये हमारे माननीय दोनों वरिष्ठ राजनेता माननीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, ये 1 और 1 11 के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ठीक उसी तरह धूल चटाएंगे जैसे 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने चटाई थी कांग्रेस को अपना जनादेश देकर। निश्चित रूप से कांग्रेस जीत का परचम फहराई। ठीक है सर, चलिए आज समय हमें इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी आपका, अभय प्रताप सिंह जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उस पर भारतीय जनता पार्टी के अपने सवाल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि दरअसल एक दूसरे का साथ देकर कमलनाथ और दिग्विजय पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मोरल और कैसे बेहतर हो इस बात को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। क्योंकि कुछ नाराजगी टिकट वितरण में कार्यकर्ताओं की हमेशा रहती भी है, तो उनको संगठन में कैसे जगह मिले, कैसे उनको एडजस्ट किया जाए या कैसे उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, दिग्विजय सिर्फ इस पर काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी कि कमलनाथ और दिग्विजय। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यही मानना है। फिलहाल इलेक्शन में अभी जनता की बारी है, कैसे और किस पर भरोसा करेगी जनता, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि दावे तो दोनों पार्टी के अपने अपने जीत को लेकर हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे बड़ी बहस मध्य प्रदेश से दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।